सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, आज हम करेंगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी उपलब्धियां या उपाधियां। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इनकी उपलब्धियों और उपाधियों के बारे में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहले हैं भास। कौन है? भास। इनकी उपाधियां या उपलब्धियां क्या क्या हैं? अग्निमित्र या ज्वलन मित्र। ख कविता कामिनी हास, कविता कामिनी हास। और ग भासो हास। पेपर में पूछ लिया जाता है कि अग्निमित्र या ज्वलन मित्र किसकी उपाधि है, या कविता कामिनी हास किसकी उपाधि है, या भासो हास किसकी उपाधि है। अब दूसरे हैं हमारे माघ। कौन है? माघ। इनकी दो उपाधियां हैं, एक है घंटा माघ और दूसरी है सर्वाश्रय। कौन कौन सी? घंटा माघ और सर्वाश्रय। अब तीसरे हैं हमारे भारवी। अब देखिए इनकी हैं आतपत्र, दामोदर। इनका उपनाम है दामोदर, हमने पढ़ा भी था। और इनको क्या कहा जाता है? चक्र कवि। और इनकी जो उपाधियां कौन कौन सी थी? इनको आतपत्र भारवी भी कहा जाता है, दामोदर भी कहा जाता है और चक्र कवि भी कहा जाता है। अब आगे हैं शूद्रक। इनका एक उपनाम है, इनको क्या कहा जाता है? शिमूक। क्या कहा जाता है? शिमूक। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, एक है दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास। एक बार फिर देखते लेते हैं कालिदास की उपाधियाँ। एक है दीपशिखा, दूसरी रघुकार, तीसरी कवि कुलगुरु, चौथी उपमा सम्राट और पांचवी कविता कामिनी विलास। अब देखते हैं अंबिका दत्त व्यास की कौन कौन सी उपाधियां हैं। एक है घटिका शतकम, दूसरी है सुकवि, तीसरी है शतावधान, चौथी है अभिनव बाण और पांचवी है भारत रत्न। देखिए फिर देख लेते हैं एक बार, घटिका शतकम, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण या भारत रत्न। अब देखते हैं बाणभट्ट की उपाधियां। देखिए, एक है पंचबाणस्तु बाण, दूसरी है बाणस्तु पंचानन। ये दोनों किसकी उपाधियां हैं? बाणभट्ट की। आगे देखिए, नंबर 3 कविता कानन केसरी, 4 वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, 5 गद्य सम्राट, 6 है कविता कामिनी कौतुक और 7वीं है तुरंगबाण और 8वीं सर्वेश्वर और 9वीं महानयन भुजंग। एक बार फिर देख लेते हैं। पंचबाणस्तु बाण, बाणस्तु पंचानन, कविता कानन केसरी, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, गद्य सम्राट, कविता कामिनी कौतुक, तुरंगबाण, सर्वेश्वर, महानयनम भुजंग। ये किसकी उपाधियां हैं? बाणभट्ट की। अब आगे भवभूति की देख लेते हैं। एक है श्रीकंठ, दूसरी पदवाक्य प्रमाणज्ञ, तीसरी कंठ पद लांछन, वैश्यवाक, शिखरिणी कवि और परिणत प्रज्ञ। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। श्रीकंठ पदवाक्य प्रमाणज्ञ, श्रीकंठ पद लांछन, वैश्यवाक, शिखरिणी कवि और परिणित प्रज्ञ। अब देखते हैं हमारे 9वें कवि हैं वाल्मीकि। इनको आदि कवि या आर्ष कवि कहा जाता है और जो इनकी रामायण है उसको क्या कहा जाता है? आदि काव्य। अब ये हैं हमारे 10वें कृष्णदेवराय। इनको वेद व्यास या व्यास कहा जाता है। जल्दी से, ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हैं भास की अग्निमित्र या ज्वलन मित्र, कविता कामिनी हास और भासो हास। माघ की उपाधियां घंटा माघ या सर्वाश्रय। अब भारवी की आतपत्र, दामोदर इनका उपनाम है और इनको क्या कहा जाता है? चक्र कवि। अब शूद्रक का उपनाम क्या है? शिमूक। कालिदास की उपाधियां कौन कौन सी हैं? दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास। अब आगे देखते हैं अंबिका दत्त की घटिका शतकम, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण और भारत रत्न। अब बाणभट्ट की देख लेते हैं जल्दी से।
पंचबाणस्तु बाण बाणस्तु पंचानन कविता कानन केसरी वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती गद्य सम्राट कविता कामिनी कौतुक तुरंग बाण और सर्वेश्वर और महानयनम भुजंग। अब भवभूति की देख लेते हैं। श्रीकंठ पद वाक्य प्रमाणज्ञ श्रीकंठ पद लांछन वैश्यवाक शिखिरिणी कवि प्रणीत प्रज्ञ। अब वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, आदि कवि या आर्ष कवि? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृष्णदेवपायन इनको व्यास या वेद व्यास। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।